साथियों नमस्कार। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि ये जो बात है आपकी 15 फरवरी 2024 में, जिसमें एक बड़ी खबर आई हुई थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड को मतलब असंवैधानिक करार किया गया, यानी कि इसको कैंसिल किया गया। तो समझते हैं कि क्या इसका मिथ था, क्या इसकी हिस्ट्री ले जाकर के इलेक्टोरल बॉन्ड की। तो बच्चों ये देख रहे हैं कि सबसे पहली बार जो इस इलेक्टोरल बॉन्ड को जारी किया गया था वो 2017 में इस बॉन्ड को तब सबसे पहले जनता के समक्ष इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और इस पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड को वर्ष भर में कुल 4 बार यानी कि 4 टाइम्स इसको फिलहाल अवेलेबल होगा एक साल में। और जब भी इसको बॉन्ड जारी किया जाएगा तो इसका जो मतलब इसको परचेज करने का जो इसमें समय बताया गया है, वो 10 डेज तक ही अवेलेबल होता है। इस इलेक्टोरल बॉन्ड को कोई भी आम नागरिक इसमें कहने की पैसा लगा सकता है। अब इस इलेक्टोरल बॉन्ड से होता है क्या बच्चों, कि कोई भी जब इलेक्शंस होते हैं तो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वह आम नागरिक से कहीं ना कहीं जो भी एक प्रकार से फंड का जो एक प्रकार से इन्फ्यूजन होता है, स्वेच्छा से जो पैसा देना चाहे पॉलिटिकल पार्टीज को वो दे सकता है। इसके लिए सरकार ने 2017 में इस इलेक्टोरल बॉन्ड को जारी किया था। तो बच्चा होता है क्या कि अगर वर्ष भर में 4 बार ये अवेलेबल हो रहा है, तो इसमें देखिए जनवरी मंथ में, अप्रैल मंथ में, जुलाई मंथ में और अक्टूबर मंथ में, इन 4 प्रमुख मंथ में इलेक्टोरल बॉन्ड को कोई भी आम नागरिक इसको परचेज कर सकता है। और जिसमें यह भी बोला गया है कि भाई मिनिमम अगर कोई व्यक्ति अगर इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदना चाह रहा है अगर, तो वह 1,000 रुपए का इसको खरीद सकता है। 1,000 रुपए का इसको कहीं कहीं परचेज कर सकता है इसमें। ठीक है बच्चों, ये चीज याद रखिएगा। और मैक्सिमम अगर यहाँ पे लिख रहा है कितना पैसा इसमें लगा सकता है कोई इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से, तो इसको 1 करोड़ लगा सकता है। अब बच्चों होता क्या है इसमें, कि इस पूरे बॉन्ड को इश्यू करने की जिम्मेदारी जो दी गई थी, वो हमारे देश का सबसे बड़ा जो लेंडर है, जो बैंक है आपका, वो एसबीआई को जिम्मेदारी दी गई सरकार के द्वारा कि भाई अब से एसबीआई इसको कहीं इश्यू करेगा। तो इस इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को जो एक प्रकार से स्टैचुरी पावर दिया गया था, जिसको एक प्रकार से वैधानिकता दी गई थी, वह बच्चों फाइनेंशियल एक्ट 2017, याद रखिएगा फाइनेंशियल एक्ट 2017 के अंतर्गत इसको एक प्रकार से स्टैचुरी पावर दिया गया था। और इसमें होता है कि जो भी पैसा फंडिंग किया जा रहा है आम नागरिकों के द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज को, उस पूरे फंड को फिलहाल डिस्क्लोज नहीं किया जाता था पब्लिकली। इवन अगर मान लीजिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी अगर चाहे अगर, तो भी इसको फिलहाल नहीं रिवील किया जा सकता था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के समक्ष, है ना। अब इन सारी स्थितियों से कहने की देखा गया कि वर्ष 2018 में, यानी कि देखिए मेंशन किया गया ये कि 29 जनवरी 2018 को पहली बार इस इलेक्ट्रल बॉन्ड को वर्तमान की सरकार ने फिलहाल जनता के समक्ष इंट्रोड्यूस किया हुआ था। अब इसके तहत देखा जाए, पिछले अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि 6 वर्षों में, यानी कि 2024 तक देखिए अगर 6 वर्षों में काफी ज्यादा ह्यूज अमाउंट का कलेक्शन किया गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वर्तमान में जो हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, जो हमारा एपेक्स बॉडी कहलाती है भारत सरकार के अंतर्गत, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के संवैधानिक पद के अंतर्गत, उन्होंने ऐसा देखा ऐसा कि भाई ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है, जिससे कहीं ना कहीं चुनाव की स्थितियों में काफी ज्यादा गहमा गहमी रहती है और पॉलिटिकल पार्टीज अननेसेसरीली तरीके से बहुत सारा पैसा खर्च करती हैं। इसकी वजह से अभी हाल ही में 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 5 कैंडिडेट के पैनल के द्वारा, जिस इस पैनल को हमारे जो सर्वोच्च जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो जो हमारे जो न्यायाधीश हैं डीवाई चंद्रचूड़ जी ने, उन्होंने अनाउंस किया कि भाई ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड होता है इसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब असंवैधानिक करार करते हैं। इस वजह से यहाँ पे देखा गया और ये इन्होंने आदेश दिया है भारत के बड़े लेंडर को, एसबीआई को, कि भाई इस प्रकार की जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड होते हैं इनको फिलहाल स्टॉप कर दिया जाए, इसको ना जारी किया जाए। इस वजह से कहने की भारत में एक प्रकार से इनअप्रोप्रिएट तरीके से इलेक्शंस में पैसा लग रहा है। तो बच्चों ये जो एक्टिविटीज अभी करी गई, कहीं ना कहीं एक बड़ी एक्टिविटीज की गई हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये एक बड़ी बात रही जाकर के, जिसकी वजह से आगामी समय में हमारे देश में जो चुनाव प्रणाली रहेगी उसमें काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रहने के चांसेस रह सकते हैं। तो ये था हमारा इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में। अब बात ये होती है कि जो अमाउंट आया हुआ है उस अमाउंट को कितना डिक्लेरेशन किया जाएगा, या इसके बारे में ऑलरेडी हो चुका है वैसे तो, इसके बारे में चर्चा करेंगे हमारे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो जुड़े रहिए फिलहाल प्रो बैंकर से। थैंक यू ऑल।